नमस्कार, मैं कुंदन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सभ्यता एजुकेशन के इस चैनल में। आज के इस वीडियो में देखेंगे इंग्लिश पोइट्री सेक्शन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन में ये 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा तो रहेगा। मैं पूरी तरह से एक क्लियर है पूरा तरह से, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना। और चैनल पर आए हो नए तो कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो देखिए, सबसे पहले अगर फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो क्या है कि वाई इज़ द सोल्जर कॉल्ड ए वार पोएम। ये देखिए 12th क्लास के पोइट्री सेक्शन के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को मैं सम्मिलित किया हूँ। तो ये पार्ट 1 है और पार्ट 1 में ये 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको जरूर रहेगा। कह रहा है कि सोल्जर को वार पोएम क्यों कहा गया है, यानी जो कविता है द सोल्जर जो रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है, इस कविता को वार पोएम के नाम से क्यों जाना गया है, यानी वार पोएम क्यों कहा गया है। देखिएगा आंसर में, द सोल्जर कॉल्ड ए वार पोएम बिकॉज रूपर्ट ब्रूक डिस्क्राइब्स हाउ ए सोल्जर इज विलिंग टू डाई फॉर हिज मदरलैंड इन वार। देखिएगा ध्यान से कि सोल्जर को वार पोएम कहा गया है क्योंकि रूपर्ट ब्रूक डिस्क्राइब्स करते हैं यानी वर्णन करते हैं कि कैसे एक सोल्जर अपनी इच्छा से युद्ध में मातृभूमि के लिए मरने के लिए यानी शहीद होने के लिए तैयार रहता है। तो ये सारी चीज़ों से स्पष्ट होता है कि सोल्जर को वार पोएम कहा जाना चाहिए। तो यही है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट हैपेंस इन अटमन, यानी अटमन में क्या होता है। देखिए अटमन जो ओड टू अटमन जो है ये चैप्टर किसके द्वारा लिखा गया है, तो जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। आप अच्छा से पढ़े होंगे, आपके सर पढ़ाए होंगे, और यदि आपने समरी वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहाँ से अगर समरी देख लेते हैं इन सभी का तो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आएगा। फिर भी आपको समझ में आएगा। देखिएगा क्या कह रहा है कि व्हाट हैपेंस इन अटमन, यानी अटमन में क्या होता है। तो आंसर में क्या है कि इन दिस पोएम ओड टू अटमन जॉन कीट्स डिस्क्राइब्स द ब्यूटी एंड म्यूजिक ऑफ अटमन, यानी इस कविता जो है ओड टू अटमन में जॉन कीट्स डिस्क्राइब्स करते हैं यानी वर्णन करते हैं किसका, तो ओड टू अटमन के यानी अटमन ऋतु के ब्यूटी को और उसके म्यूजिक को, यानी जो सुंदरता है और अटमन का किस प्रकार म्यूजिक है यानी संगीतीय पहलू है, उन सभी को इसमें वर्णन किया गया है। इन दिस सीजन फ्रूट्स आर राइपेन एंड मैच्योर, यानी इस सीजन में क्या होता है कि जो फल होते हैं ना वो फल राइपेन होते हैं यानी पक जाते हैं, साथ ही साथ ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं यानी कोर तक यानी पूरा तरह से पक जाते हैं ये फल। आगे क्या है कि द साउंड ऑफ वेरियस वर्ड्स आर ऑल्सो हर्ड इन दिस सीजन, यानी इस सीजन में क्या होता है इस ऋतु में, यानी ओड टू अटमन जो ऋतु है इस ऋतु में अनेकों प्रकार के जो पक्षी है ये पक्षी का कोलाहल सुनाई देता है। और ये होता है कि दूसरे देश से भी पक्षी हमारे देश में आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है, अनेकों प्रकार के पक्षी आते हैं, अनेकों प्रकार के फल फूल देखने को मिलते हैं। तो ये सारी इस सीजन में होती है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन को देखते हैं तो नेक्स्ट क्या है कि व्हाट इज ए सोनेट, यानी सोनेट क्या है। तो देखिएगा सोनेट क्या होता है कि 14 लाइन के पंक्ति होता है ना, किसी भी अगर कविता का अगर 14 लाइन का पंक्ति है तो वह 14 लाइन के पंक्ति को आप क्या बोलोगे, सोनेट बोलोगे। तो आपके 12th क्लास में एक चैप्टर भी है जिसका नाम है द सोल्जर, जो राइटर है रूपर्ट ब्रूक, वह भी एक सोल्जर जो चैप्टर है वह एक सोनेट ही है। तो वही है ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स आर कॉल्ड ए सोनेट, यानी 14 लाइन के पंक्ति को कौन सी बोलेंगे, सोनेट बोलेंगे। वही हम लिख दिए हैं। ए सोनेट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस विद 8 स्टेंजा एंड 6 स्टेंजा। देखिए एक अगर कविता को 2 तरीका से डिवाइड किया जाता है, 2 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, एक जो 8 लाइन स्टेंजा में और एक जो होता है आपका 6 लाइन स्टेंजा में होता है। तो यह 8 6 कितना हुआ, 14 लाइन हो गया। एक एग्जाम्पल भी दे देंगे, क्या है कि द सोल्जर इज रिटेन बाय रूपर्ट ब्रूक इज ए सोनेट, यानी जो सोल्जर जो लिखा गया है रूपर्ट ब्रूक के द्वारा यह एक कौन चीज़ है, सोनेट ही है। तो यहाँ तक आपका वीडियो समाप्त हुआ। और मैं बता दूं कि ये 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आएगा सो आएगा, और यह बहुत बार क्वेश्चन आ गया है। तीनों क्वेश्चन में से एक न एक आने का पूरा चांस है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।